प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। तो हर वर्तमान जो आया है, कभी फ्यूचर था तो फ्यूचर का इंतजार मत करो, फ्यूचर के लिए बीज डालो। वॉच वेट विथ वंडर, वर्तमान में वॉच करो, साक्षी भाव से देखो। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है, दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं,
या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जहां कल नहीं है वहां क्या है? अकल। जहां कल नहीं है वहां है अकल। अकल से यानी समझ से, जो समझ आपको दी जा रही है, ये समझ आने के साथ कल समाप्त होता है और आप वर्तमान में भरपूर जीने लगते हो। वर्तमान में कितना प्रसाद मिल रहा है हम देख ही नहीं पाते ना। आंखों में पानी, कानों में मट्टी मुल्तानी। कहाँ सुन पाते हैं जो आ रहा है ईश्वर से? कहाँ सुन पा रहे हैं जो दिखाया जा रहा है ईश्वर के प्रेजेंस में? दिखता ही नहीं है। इसलिए तो भागता है इंसान, फ्यूचर की कीमत। मगर जैसे सास भी कभी बहू थी, वर्तमान भी कभी फ्यूचर था। आज वर्तमान जो है कभी फ्यूचर था ना। ये हम शिविर करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, ये कभी आपके विचार थे फ्यूचर के, वो तो आ गया। तो इसका आनंद लेना है। तो हर वर्तमान जो आया है कभी फ्यूचर था, तो फ्यूचर का इंतजार मत करो। फ्यूचर के लिए बीज डालो। वॉच वेट विथ वंडर। वर्तमान में वॉच करो, साक्षी भाव से देखो, वेट करो आनंद में। वरना वेट करना लोगों को बहुत दुखद लगता है, इंतजार करना बहुत दुखद लगता है। वंडर के साथ, आश्चर्य के साथ। बच्चे कैसे आश्चर्य के साथ एक एक चीज को देखते, एक एक खिलौने को उठा के कैसे देखते, एक एक वस्तु को कैसे देखते, उनकी आंखों में देखो आश्चर्य, वंडर। तो आप भी वह वंडर महसूस कर पाओ, उसके लिए आप दूसरा पावर जो है वर्तमान का पावर। फ्यूचर आएगा, अपने समय पर आएगा। हमें सिर्फ बीज डालना है। फ्यूचर का जो बीज है, समझो किसी को फोन किया आपने बीज डाल दिया। अब वो पर्सन कैसे आता है, क्या होता है, परेशान होके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बीज डालो और देखो अभी कैसे ये होता है। ये कला हर छोटी छोटी घटना के साथ हमें सीखनी है। और फिर लोग पिकनिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं? उधर महाबलेश्वर पिकनिक पर गए हैं, ये एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, तुरंत विचार शुरू, दूसरी पॉइंट पर पहुंचना है, अभी टाइम क्या हुआ, देखो उधर भी पहुंचना है, उधर भी पहुंचना है। अरे मगर ये पॉइंट पर आए तो इधर क्या करना, फोटो निकालो, बाद में देखेंगे। फोटो निकालो, चलो। तो लोग पहला काम क्या करते? फोटो निकालना शुरू कर देते, मगर देखते ही नहीं। वो पीना था, जो दृश्य था, अंदर लेना था, वो तो किया ही नहीं। तो ये समझ होगी तो आप उसका भरपूर लाभ लोगे। वरना महाबलेश्वर, महाबली ईश्वर, वहां रहकर भी पर्सन फ्यूचर में था। नेक्स्ट पॉइंट जाना है, नहीं फिर घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। घर पहुंच कर रहा, घर में जो आनंद है कहीं नहीं है। दूसरे दिन भूल गए, ये होना है, वो होना है। फ्यूचर की वैल्यू है। इसका अर्थ है क्या? इंसान जिया ही नहीं। और क्या किया, क्या गलती क्या होगी इंसान से? सिर्फ जीने की तैयारी की। जिंदगी भर क्या किया? जीने की तैयारी, जिया नहीं, जीने की तैयारी। तब सवाल पूछा जाए, जीने की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जीने की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जवाब क्या है? जी कर। जीने की तैयारी करो, जीकर। जीकर ही ये हो सकता है। और जो जीकर दिखाते हैं वे ही सोर्स बनते, वे ही निमित्त बनते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।